आज मुझे बहुत दिनों के बाद ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 को चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर मैं सौभाग्य क्यों कह रहा हूँ, आप सबसे पहले ये जान लीजिए। जब मैंने ओला S1 के बारे में जाना, उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि भाई मैं इसको चला कर देखूँ, और तब हमारे उत्तर प्रदेश में ये नहीं था। फिर हमारे एक व्यूअर्स ने कमेंट किया कि भाई लखनऊ में इसका शोरूम खुल चुका है, आप वहाँ पर जाकर वीडियो बना सकते हो। तो मैं लखनऊ में शोरूम पर गया, लेकिन वहाँ पर बताया गया कि भाई वीडियो बनाना संभव नहीं है, कंपनी ने मना किया हुआ है, आप टेस्ट राइड बुक करो तब चला सकते हो। लेकिन मैंने आज तक तो टेस्ट राइड बुक ही नहीं की, तो इसलिए मैंने वहाँ पर बुक नहीं की, ना ही मैंने वहाँ पर टेस्ट राइड की। तो हमारे अयोध्या उत्तर प्रदेश में एक सर जी हैं, उन्होंने इसको ख़रीदा। तो अब मुझे इतनी मेहनत के बाद जब मिला तो मैंने कहा कि भाई सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज मैं इसकी टेस्ट राइड करूँगा और आपको ये बताऊँगा कि भाई ये ओला का S1 स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर चलने में कैसा है। सबसे पहले हम राइडिंग पोजीशन की बात करेंगे, क्योंकि ये मुझे इसमें थोड़ा सा मतलब अलग टाइप का लगा है, यूनिक लगा है। तो मैं सबसे पहले राइडिंग पोजीशन की बात करूंगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अगर यहाँ पर बैठूंगा मेरे पैर पूरे पहुँच रहे हैं, अगर मैं यहाँ हो जाता हूँ तो मेरे पैर पूरे नहीं पहुँच रहे हैं। ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तो अब होगी। अब आप देखेंगे मैं जब यहाँ पर बैठा हूँ, नॉर्मली जैसे और स्कूटर में सीट थोड़ी सी ऊपर होती है तो आप ऐसे बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे आप ऐसे बैठ गए तो आपकी कमर में थोड़ा सा जैसे टेढ़ापन आया। और इसके अलावा आप देखेंगे मेरे हाथ एकदम ऐसे लुंज हो गए भैया, एकदम मतलब ख़त्म है इनमें। जैसे आपने देखा होगा कि क्लिप ऑन हैंडल बार रहते हैं, तो ऐसे आप करके चलाते हैं तो आपकी पकड़ हैंडल पर बनी रहती है, लेकिन यहाँ पर ये हाथ एकदम ख़त्म पे हैं। तो मतलब कि यहाँ पर मुझे ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि इसका हैंडल थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए मुझे इसका राइडिंग पोजीशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। लेकिन चलाने में कैसा है वो मैं अब आपको हेलमेट पे कैमरा लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ भैया ओला का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कितना अच्छा है और कितना अच्छा नहीं है। पूरा डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ। बने रहें हमारी इस वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को, और देखते रहें। दोस्तों अब मैं ओला S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर की टेस्ट राइड की शुरुआत करता हूं, और हमारे साथ हैं सर जी, जिनको हम अपने इस स्कूटर पर बैठा कर लेकर चलेंगे। तो बैठिए सर जी, वीडियो शुरू हो गई है, बैठ जाइए। तो यहाँ से पहले मैं ऑन हो चुका है और मैं इसको नॉर्मल मोड पे चला रहा हूँ। तो अब नॉर्मल मोड में अगर हम इसके पिकअप की बात करें तो पिकअप बहुत स्मूथ है, स्मूथनेस में कोई दिक्कत नहीं है, झटका नहीं ले रहा है। और हम जैसे मैं इस समय डबल सवारी हूँ। अगर हम बात करें पिकअप की तो इम्प्रेसिव नहीं है, जैसे बहुत इम्प्रेस नहीं हो सकते हैं, बट ठीक ठाक है, सही चल रहा है। और 40-50 की 45 की स्पीड दे रहा है। तो अगर आप नॉर्मल चलाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम स्पोर्ट मोड में आ गए, लेकिन हम एक बार नॉर्मल से एक बार इको पे जाते हैं। अब इको पे जाएंगे, अब इको पे देखते हैं। इको और नॉर्मल लगभग सेम है, कोई उसमें बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट या कोई बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। पिकअप ठीक ठाक है, मतलब कि जैसे देखिए 40-45 ये चल रहा है। मूव OS 3 इसमें आ चुका है, तो ये मतलब चलने दिख नहीं रहा है ज़्यादा अच्छी तरीके से, फ़िलहाल सही चल रहा है। अब लेकिन ये 40 की भैया स्पीड दे रहा है। अब हम इसको बढ़ाते हैं थोड़ा नॉर्मल, और हम कर लेते हैं सीधा स्पोर्ट मोड में। हाँ अब स्पोर्ट, अब ये चल रहा है भाई गोली की तरह, वाह। तो यहाँ पर अगर मैं इसके मोड की बात करूँ तो नॉर्मल और इको मोड पे आपको मतलब कि लगभग समान पावर मिलेगी, इम्प्रेसिव नहीं रहेगी। आप नॉर्मली सिटी राइड मतलब कहीं भी चला सकते हैं, उसमें जैसे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट जैसे अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि नहीं भैया बहुत भयंकर पावर है, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा आपको अगर जैसे सही अच्छा पिकअप चाहिए, एकदम पेट्रोल वाला स्कूटर वाला फील चाहिए, तो आपको स्पोर्ट मोड लगाना पड़ेगा। अब हम बात करें इसके जो राइडिंग पोजीशन की मैंने बात की थी कि भैया कैसा लगता है राइडिंग पोजीशन ये चलाने में। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि मेरे हाथ जो वो टेढ़े हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा झुके हुए हैं, लुंज हो गए हैं हमारे उत्तर प्रदेश की भाषा में। तो उसकी वजह से जैसे कंट्रोलिंग में ऐसा फील आता है कि यार उतना ज़्यादा कंट्रोल इसके हैंडल पर मेरा है नहीं, ये चीज़ थोड़ा सा। और जैसे बैठे हुए हैं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत गहराई में बैठे हैं, हैंडल हमने ऊपर से पकड़ रखा है। तो यहाँ पर मुझे ये दिक्कत लगी। अगर 1,20,000 का इलेक्ट्रिक स्कूटर है, अब रेंज की बात अलग है, फीचर्स की बात अलग है, बट जो 1,20,000 रुपये खर्च कर रहा है कोई भी कस्टमर हो, और
कंपनी तो जैसे ओला वाले इसको विदेश से ले आए तो ये उन लोगों के हिसाब से बना होगा, लेकिन इंडियन के जो हाइट है उस हिसाब से इस स्कूटर का जो राइडिंग पोजीशन है वो मुझे बुरा लगा, क्योंकि उसको चलाने वजह से मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। मुझे जैसे इसके हैंडल पर, जैसे मैंने सिंपल वन चलाया, एथर चलाया, और जैसे चेतक का भी मैंने नहीं चलाया, लेकिन जैसे मैंने iQube चलाया, बट वहाँ पर मुझे कॉन्फिडेंस फील होता था चलाने में, लेकिन यहाँ पर कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है हैंडलिंग की वजह से। मतलब क्योंकि हैंडल पे जैसे जब हाथ आप सीधा रखेंगे, हैंडल को थोड़ा सा दबा के रखेंगे, ऐसा लगेगा कि आप अपने काबू में करके रखे हैं, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। बट इसमें मुझे थोड़ा सा इसके राइडिंग पोजीशन और हैंडल की वजह से मज़ा नहीं आया। अभी हम बात करते हैं पिकअप की। तो पिकअप इम्प्रेसिव है। अगर आप स्पोर्ट मोड लगाते हैं तो दैनिक कार्य, अगर आप सिटी राइड कुछ भी मतलब करते हैं तो आपको फील नहीं होगा कि आपके पास जैसे बैटरी वाला स्कूटर है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, मतलब आपको पेट्रोल की कोई कमी महसूस नहीं होगी पेट्रोल वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर, पेट्रोल वाले स्कूटर की भाई। तो यहाँ पर पिकअप में आपको कोई शिकायत नहीं मिलने वाली है। रही बात अगर हम इसके ब्रेकिंग की करें तो अभी मैं पीछे हमारे कार आ रही है अल्टो, उसमें शायद ABS नहीं होगा, तो इसलिए मैं ब्रेक मार के चेक नहीं करता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर मार के चेक कर लेता हूँ। ब्रेकिंग सही लग रही है, ब्रेकिंग सही है मतलब, लेकिन कभी कभी क्या है ना कि अगली ब्रेक उतनी इंप्रेसिव नहीं लग पाती। पिछली वाली तो तगड़े से लगती है, लेकिन अगली सही नहीं लगती है। और अब आते हैं भैया इसके जैसे वाइब्रेशन बताते हैं, तो चलते समय कोई वाइब्रेशन इसमें है नहीं, आप इस चीज़ को टेंशन मत लो। पूरी फाइबर बॉडी है, ये भी बता रहा हूँ। आपको दिक्कत गिरने पर होगी, 100% होगी, ज़्यादा खर्चा आएगा ही आएगा। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं हम जैसे इसके सस्पेंसन की, कि सस्पेंसन कैसा है। तो अभी दो सवारी पर बैठने पर जब आप पीछे बैठेंगे तो आपको कंफर्ट फील नहीं होगा, मैंने आपको बताया हुआ, नहीं तो मैं फिर बता देता हूँ आपको। जैसे अगर आप बैठेंगे तो पीछे कुछ पकड़ने की वजह से जैसे आपको हमेशा डर बना रहेगा। और बाकी मैं चला रहा हूं तो पीछे वाले सस्पेंशन में कोई दिक्कत मुझे ज़्यादा लग नहीं रही है, और आगे सिंगल सस्पेंशन है, इसलिए जब कई वीडियो देखी कि भैया सबका टूट रहा है तो इसलिए थोड़ा सा डर पैदा हुआ कि हाँ, तो इसलिए जैसे कोई गड्ढा आता है तो उसको संभाल के कूदाना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप हैंडल हाथ में रह जाए, पहिया आगे निकल जाए। तो मतलब ये फील आता है, लेकिन अभी टूटेगा कि नहीं टूटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगला सस्पेंशन जैसे बहुत अच्छा भी नहीं कह सकता हूँ मैं, बहुत बुरा भी नहीं कह सकता हूँ, ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि भैया बहुत बुरा है। मतलब नॉर्मली अगर आप चला रहे हैं, जैसे अभी इस समय मैं ख़राब रास्ते पर 100% है ये ख़राब रास्ता, क्योंकि बन रहा है, आप चारों तरफ देख रहे हैं, चला रहा हूँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे को कहीं दर्द हो जाएगा, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। फिलहाल सही चल रहा है। और अभी और भी ज़्यादा गड्ढे आ जाएंगे तो मैं उनको भी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और दौड़ा दूँ। अब यहाँ पर ब्रेकर आ चुका है, सही है, सस्पेंशन सही है, बस टूटने का सिंगल सॉकर की वजह से टूटने का खतरा 100% रहेगा। हाँ सही है, मतलब कोई दिक्कत आपको फील ज़्यादा नहीं होगी। और पावर भैया स्पोर्ट मोड में तो एकदम खतरनाक है, फील ही नहीं होता कि जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हैं, ये चीज़ अच्छी है। बाकी इसका जैसे कस्टमर रिव्यू मैं बनाने वाला हूँ, जल्दी ही बनाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि जैसे जिनका ये स्कूटर है उनको चलाने में कैसा लगा। बाकी जो मेरे पैर हैं, अब जैसे मैं कुछ दूर चला रहा हूँ तो पैर जैसे सही रखे हुए हैं, कोई विशेष दिक्कत नहीं है। बट आगे से जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ये पतला कर दिया है, तो ये डिज़ाइन इसका थोड़ा सा यूनिक करने के चक्कर में बुरा कर दिया इन लोगों ने। अब यहाँ पर देखिए गड्ढे हैं, हाँ अब गड्ढों में ये थरथरा रहा है, ये देखिए ये बुरी तरीके से थरथरा रहा है, ये पूरा अगला हैंडल हिल रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो अगर ज़्यादा जैसे गिट्टी वाला या ज़्यादा ख़राब रास्ता आएगा तो हैंडल हिलता है, और यही धीरे धीरे चल के जैसे धीरे धीरे आवाज़ पैदा करने लगेगा। तो जिनकी गाड़ी वो बता रहे थे आगे से, ये देखिए हैंडल थरथरा रहा है, पूरा हाथों में वाइब्रेशन 100% फील हो रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की तो लगभग सारी चीज़ें सही हैं, कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही है। मतलब अब दिक्कत भी बता देता हूं, लेकिन उतरने के बाद मैं बता देना चाहता हूं आपको, जैसे जो राइडिंग पोजीशन है इस स्कूटर का, वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सस्पेंशन 50-50 पसंद आया, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। ज़्यादा ख़राब रास्तों में अगर आप चलाएंगे तो ये स्कूटर
आपको मज़ा नहीं देगा। अगर आप नॉर्मली सिंपल रोड पर चला रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी फाइबर बॉडी है, बचा के रखना पड़ेगा, नहीं तो गिरेगा तो सारी चीज़ें कबाड़ के भाव बिकेंगी। ये चीज़ भी आपको ध्यान पर रखना होगा क्योंकि कुछ भी इसमें नहीं है। सिंगल सस्पेंशन की वजह से जैसे चलाने में आपको मज़ा तो आएगा बट जैसे कंफर्ट फील नहीं होगा, ये चीज़ है। बाकी ब्रेकिंग ठीक ठाक है, इतना भी ज़्यादा बुरी नहीं है कि मतलब कि उसकी बहुत ज़्यादा बुराई हो। बाकी रेंज अच्छी दे देता है। और 1,20,000 रुपये में जैसे जो एक वैल्यू फॉर मनी स्कूटर आते हैं, मतलब कि जो कम कीमत में मिल जाए, अच्छी रेंज मिल जाए और एक ब्रांडेड मिल जाए, तो उसके लिए ओला ठीक ठाक है। बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ओला क्यों खरीदें और क्यों ना खरीदें, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। फिलहाल अभी आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।